छालिया मेगा स्कैंडल में मुलविस मफरूर मुल्जिमान, बदनाम ज़माना स्मगलरों और बदनुमान सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल मुनज़्ज़म माफिया कौमी ख़जाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। राजपूत और पेप्सी छालिया बनाने वाला हनीफ हारून, तारा छालिया बनाने वाला जावेद और सनम छालिया बनाने वाला नदीम कादरी बैरून मुल्क से आज भी पूरा नेटवर्क कामयाबी के साथ चला रहे हैं। कराची का जोड़िया बाजार और बलूचिस्तान का इलाका हब स्मगलरों का मरकज़ बन चुके हैं। जाली गुड्स डिक्लेरेशंस पर हर बरस लाखों टन स्मगल छालिया फरोख्त होने लगी। कानूनी दरामद कुनिंदगान ने कारोबार की तबाही की जिम्मेदारी छालिया के स्मगलरों की सहूलतकारी करने वाले पुलिस अफसरान पर आयद कर दी। मैं हूं मोहम्मद सगीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। सबसे पहले तो मेरी पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम अजीज़ हमवतनों से गुजारिश है कि तिजारत न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं आज की अहम तरीन खबर की जानिब। बाखबर ज़राए के मुताबिक छालिया मेगा स्कैंडल के सिलसिले में दर्ज किए जाने वाले मुकदमा नंबर 19/2023 में नामजद तारा छालिया तैयार करने वाले जावेद और इसका बेटा सलमान, हब चौकी में सनम छालिया तैयार करने वाला नदीम कादरी मुल्तान और कश्मीर में, जबकि पेप्सी और राजपूत छालिया तैयार करने वाला भगोड़ा हनीफ हारून बैरून मुल्क फरार होने के बावजूद मुल्तान, कसूर, लाहौर और कश्मीर में हर माह हज़ारों टन स्मगल छालिया से मीठी सुपारी तैयार करने का बहुत बड़ा नेटवर्क आज भी कामयाबी के साथ चला रहे हैं और इनका ये घराना कारोबार पहले की तरह सरेआम जारी है, जिसका एक मरकज़ बलूचिस्तान के इलाके हब और दूसरा कराची के जोड़िया बाजार को बनाया गया है। ज़राए का इस में मज़ीद कहना है कि स्मगल छालिया से पेप्सी और राजपूत नामी मीठी सुपारी बनाने वाला हनीफ हारून कानून की गिरफ्त से बचने के लिए पाकिस्तान से दुबई फरार हो गया था और वहां रहते हुए पाकिस्तान में मौजूद अपने दस्ते रास्त वक्कास और सहूलतकारों, कस्टम व पुलिस अफसरान की मदद से आज भी छालिया की स्मगलिंग और इससे मीठी सुपारी तैयार करने का काम कर रहा है। जबकि फैजुल्ला बनारस वाला, सैफुल्ला शेख, साजिदी बलोच, अब्दुल्ला पठान, हाजी बुर्राक खान और दादगई समेत दीगर बदनाम ज़माना बड़े स्मगलर इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिनके ज़रिए मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से स्मगलिंग के ज़रिए लाई जाने वाली छालिया को खारा दर, मीठा दर और रिसाला थानों की हदूद में वाक़िया जोड़िया बाजार तक पहुँचाया जाता है, जो कि स्मगलिंग छालिया की तरसील और फ़रोख्त का सबसे बड़ा मरकज़ बना हुआ है। और जोड़िया बाजार की बेशतर दुकानों पर जाली गुड्स डिक्लेरेशन के ज़रिए हर माह हज़ारों टन स्मगल छालिया फ़रोख्त की जा रही है, जबकि स्मगल छालिया की कटिंग के लिए भी सैकड़ों मशीनें नस्ब की गई हैं। इत्तलात के मुताबिक इस गोरख धंधे में सहूलतकारी के एवज रिसाला, खारादर और मीठादर थानों में तैनात स्टेशन हाउस अफसरान को हफ्तावार लाखों रुपए का भत्ता दिया जाता है। बाद अज़ां स्मगल छालिया को न्यू कराची सनती एरिया, गुलबहार, रिजविया, लियाकताबाद, सोल्जर बाजार, गार्डन, नबी बख्श, कोरंगी सनती एरिया, जमान टाउन, चौकी इंचार्ज कोरंगी सनती एरिया, लांडी, औरंगी टाउन, साइट ए और बी, शेरशाह, चाकीवाड़ा, कलाकोट, बगदादी, कलरी, नेपियर, डाक्स, सुखन, सरजानी, अजमेर नगरी, सऊदाबाद, मलिर सिटी और मॉडल कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में कायम गुटखे के सैकड़ों कारखानों तक पहुंचाया जाता है। मज़कूरा इलाकों में तैनात SHO समेत दीगर अमला भी इस मज़मूम काम के एवज भारी रिश्वत वसूल करता है। अलावाजी हब में कायम कस्टम चेक पोस्ट पर तैनात अफसरान समेत हुक्काम बाला भी स्मगल छालिया के मजबूत नेटवर्क की सहूलतकारी में मुलव्विस हैं। तो दूसरी जानिब छालिया के कानूनी दरामद कुनिंदगान का इस खौफनाक सूरत हाल पर कहना था कि इनकी जानिब से मंगवाई जाने वाली छालिया का बाकायदा लेबॉर्ट्री टेस्ट और मेडिकल एग्जामिन किया जाता है और वो एक कंटेनर पर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ड्यूटी
और टैक्स अदा करते हैं। इनके मुताबिक कानूनी तरीके से मंगवाई जाने वाली छालिया में कोई फंगस या बीमारी नहीं होती है। ताहम स्मगल शुदा छालिया के मेयार को चेक किया जाना मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि स्मगलिंग के जरिए लाई जाने वाली गैर मेयारी छालिया को जोड़िया बाजार समेत कराची के मुख्तलिफ बाजारों में कानूनी तौर पर बरामद की जाने वाली छालिया के मुकाबले में फी किलो 100 से 200 रुपये कम में फरोख्त किया जाता है। मज़कूरा सूरत हाल के बाइस न सिर्फ छालिया के कानूनी बरामद कुनिंदगान को हर बरस बड़े माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानिब कौमी ख़जाने को भी अरबों रुपये की ड्यूटी और टैक्स से महरूम कर दिया जाता है। इसके बावजूद कस्टम अफसरान और कराची पुलिस में तैनात SHOs इस मज़मूम कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय छालिया के स्मगलरों की सहूलतकारी में मुलव्विस हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के कानूनी बरामद व दरामद कुनिंदगान को गुमान होता है कि पूरी रियासती मशीनरी ही कानूनी कारोबार को तबाह और स्मगलरों को हर मुमकिन मदद फराहम करने में मसरूफ़ है, जबकि कस्टम हुक्काम के साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन समेत तमाम जोनल DIGs इस कारोबार से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक नज़र आते हैं। और ये सिलसिला मज़ीद चंद माह तक इसी तरह जारी रहा तो छालिया के कानूनी बरामद कुनिंदगान अपना बचा कुचा माल असबाब फरोख्त करने के बाद किसी और मुल्क का रुख कर लेंगे और पाकिस्तान में हर तरफ स्मगलरों का राज और स्मगल शुदा सामान के अंबार ही नज़र आएंगे। उन्होंने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से मुतालबा किया है कि छालिया की स्मगलिंग और इसमें मुलव्विस तमाम स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए जोड़िया बाजार में ग्रैंड ऑपरेशन करके गोदामों और दुकानों में मजमूई तौर पर मौजूद लाखों टन स्मगल छालिया को बरामद करके अवाम के सामने फौरी तलब किया जाए और स्मगल छालिया के गोरख धंधे में मुलव्विस कराची पुलिस के तमाम SHO समेत दीगर बदनुमान अफसरान को मुलाजमतों से बरतरफ करके घर रवाना किया जाए, ताकि कौमी ख़जाने को टैक्स और ड्यूटी की मद में हर बरस होने वाले अरबों रुपए के खसारे से बचाया जा सके। ये थी आज की अहम तरीन खबर जिसे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाज़रीन तक पहुंचाया। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।